ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में और पिछली कुछ कथाओं में हम जो वर्णन कर रहे हैं भागवतम से कि किस प्रकार पृथ्वी जो है एक गाय के रूप में है और महाराज पृथु के कारण, उनकी कृपा के कारण अब पृथ्वी जो है अलग अलग प्राणियों को अपनी अपनी जरूरतें पूर्ण करने की उत्पादन एक दूध के रूप में, अपने दूध के रूप में अलग अलग पात्रों में पृथ्वी जो है प्रदान कर रही है। तो उसी में अब आगे बताया है कि यहां तक कि जो बड़े ही जहरीले जानवर होते हैं, जैसे सांप होता है, नाग होता है, दो प्रकार के सांप बताए जाते हैं। बड़े बड़े लंबे लंबे सांप होते हैं जिनका फन नहीं होता है, और कुछ होते हैं जो नाग होते हैं जिनका फन होता है। लेकिन ये सारे बड़े विषैले होते हैं, इनके अंदर में बहुत विष होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताया जाता है कि अगर नाग, कोबरा जिसे कहते हैं, किसी को काट ले तो तुरंत उसकी मृत्यु निश्चित है। अब देखिए, इतने जहरीले जानवर जो हैं वो भी अपना विष, अपना भोजन जो है वो भी पृथ्वी से ही प्राप्त करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, महाराज पृथु की कृपा के द्वारा इनको भी अपनी जरूरतें प्राप्त हुई। इन सांपों ने, इन नागों ने, इन्होंने जो इन सभी सर्पों का जो राजा है, जिसे तक्षक कहा जाता है, उसको जो है वत्स के रूप में, बछड़े के रूप में परिवर्तित किया और दूध के रूप में पृथ्वी से, जो गाय के रूप में है, इन्होंने अपना विष जो है पृथ्वी से निकाला। और सर्प का जो है बिल होता है, होल्स जिसे बोलते हैं, स्नेक होल्स, उसको जो है पात्र के रूप में बनाया और उसमें जो है ये एकत्र किया। तो जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं इस प्रसंग से ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी जो है सभी प्रकार के प्राणियों, चाहे वो जहरीले प्राणी क्यों ना हो, उनकी जरूरतों को भी पूर्ण करती है। उनके लिए भी जो जरूरी है, जो उनका भोजन है, जो उनकी ज़रूरतें हैं, वो भी पृथ्वी के द्वारा ही प्रदान की जाती है। और ये भी समझना महत्वपूर्ण है, अगर हम दूध पीते हैं तो हमारा दिमाग जो है उसके अंदर में जो अनेकों प्रकार के
जो मांसपेशियां हैं, जो सेल्स बताए जाते हैं, टिश्यूज बताए जाते हैं, उन सब का विकास होता है, वृद्धि होती है, और उसके द्वारा हम आध्यात्मिक विषय बड़े आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए मानव समाज के लिए बताया जाता है कि गाय का दूध अत्यंत महत्वपूर्ण है। भागवत में ऐसे बड़े प्रसंग आते हैं कि बड़े बड़े महान संतगण जैसे शुकदेव गोस्वामी, वो भी जो है भिक्षुक के रूप में गृहस्थों के पास में जाते थे दूध प्राप्त करने के लिए। तो अगर हम महात्माओं को, साधु गणों को दूध प्रदान करते हैं तो उसके द्वारा क्या होगा, उनके मस्तिष्क के मांसपेशियां, उनके जो भी ज़रूरतें हैं उनके विकास के लिए, उनके मस्तिष्क के विकास के लिए वो दूध के अंदर में सारे पौष्टिक आहार हैं, जिसके द्वारा हम आध्यात्मिक विषयों को समझ पाएंगे। आहार जो है 3 प्रकार के होते हैं। तमोगुण में भी आहार होता है, रजोगुण में भी होता है और सत्व गुण में भी होता है। तो हमें सात्विक आहार लेना चाहिए, उसके द्वारा ही हम आध्यात्मिकता में प्रगति कर सकते हैं। और इसी प्रकार से वेदों में यह भी बताया है, भुजंगानाम पयो, अगर हम एक सर्प को, भुजंग का मतलब होता है सर्प, उसको अगर हम दूध पिलाते हैं, केवल विषवर्धनम, उसका केवल विष जो है बढ़ेगा। तो अगर हम साधु गणों को दूध पिलाएंगे तो उनका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा, और अगर हम सर्प को दूध पिलाएंगे तो उसका विष बढ़ेगा। मतलब इस संसार के अंदर में हमारे जो लक्षण होते हैं, हमारे जो कैरेक्टर होते हैं, वो कहाँ से उनका विकास होता है, 3 गुणों के आधार पर। तो सत्व गुण के साथ में अगर हम संग करेंगे तो हमारे जीवन में सत्व गुण के जो है विकास होगा। रजोगुण और तमोगुण अगर हम उसका संग करेंगे तो उस प्रकार के कैरेक्टर, उस प्रकार का चरित्र जो है उसका विकास होगा हमारे जीवन में। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग जो है हम समझ सकते हैं। आगे भागवतम में बताया है कि जो 4 पांव वाले जो घरेलू जानवर होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर गाय है, उदाहरण के तौर पर भैंस है, बकरी है, भेड़ है, इन सब ने जो है मिल करके नंदी को, जो भगवान शिव के वाहक हैं, उनको वत्स के रूप में बनाया, बछड़े के रूप में बनाया, और पूरे जंगल को एक पात्र के रूप में बनाया, और उन्होंने भी पृथ्वी से दूध के रूप में अपना भोजन प्राप्त किया। तो इनका, घरेलू जानवरों का भोजन जो है क्या होता है, घास होती है। तो जंगल के अंदर में हम देखते हैं कि अनेकों प्रकार की घास होती है, अनेकों प्रकार की वनस्पतियां होती है, जिसको खाने के पश्चात में ये जानवर जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और गाय जैसे हमें भोजन प्राप्त करने के बाद में अमृत रूपी दूध प्रदान करती है। फिर आगे बताया है कि जो जंगली जानवर हैं, बड़े खूंखार जानवर होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि गीदड़ होते हैं, बाघ होते हैं, शेर होते हैं, चीता होता है, ये सब बड़े खूंखार जानवर हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो इनका जो राजा होता है, जंगल का राजा हमें पता है शेर कहलाता है, तो शेर को जो है इन्होंने वत्स के रूप में, बछड़े के रूप में परिवर्तित किया, और इन्होंने भी अपना भोजन जो है पृथ्वी से प्राप्त किया मांस के रूप में। तो ये हम देख सकते हैं कि ये जो जंगली जानवर हैं, ये जो खूंखार जानवर हैं,
उनके लिए ये भोजन जो है बताया जाता है। मनुष्य जीवन में हमें चाहिए कि हम सात्विक आहार की तरफ हमारा जो है मन उस तरफ लगाएं, जिसके कारण हमारे जीवन के अंदर में अच्छे गुण हमें प्राप्त होंगे और आध्यात्मिकता की तरफ हम प्रगति कर पाएंगे। तो ये जो है वर्णन किया है। आगे बताया है इसी प्रकार से जो पक्षीगण थे, तो जैसे अनेकों प्रकार के पक्षी होते हैं। कुछ पक्षी जो हैं शाकाहारी होते हैं, जो केवल हम देखते हैं कि अनाज के दाने खाते हैं, कुछ घास फूस खाते हैं, कुछ फलों को खाते हैं, जैसे तोता जो है फल को खाता है। और कुछ जानवर जो होते हैं हम देखते हैं कि वो कीड़ों को खाते हैं, कीड़े मकोड़े, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो एक ग्राउंड के ऊपर में चलते रहते हैं, उनको पकड़ करके खा लेते हैं। और कुछ पक्षी तो ऐसे भी होते हैं जो मांस खाते हैं, मरा हुआ जानवर कोई पड़ा है, जैसे गीद है, चील है, वो मरे हुए जानवर को उसको खा लेते हैं। तो इनको भी अपने भोजन की प्राप्ति कैसे हुई? इन्होंने जो है जो गरुड़ है, गरुड़ देव जो भगवान विष्णु के वाहक हैं, उनको जो है वत्स के रूप में परिवर्तित किया और इन्होंने भी अपने अपने भोजनों की जो है प्राप्ति की। तो चर और अचर बताए जाते हैं इनके भोजन। कुछ चिड़ियाँ जो शाकाहारी होती हैं उनके अचर हैं, मतलब घास फूस ये अचर बताए जाते हैं जो चल नहीं सकते हैं। चर का मतलब होता है जो चल सकते हैं। तो कुछ पक्षियों के भोजन जो है चर जीव होते हैं, जैसे इंसेक्ट हो गए, तो उनको वो खा लेते हैं। तो उनको भी अपने भोजन की प्राप्ति जो है इनके द्वारा, पृथ्वी के द्वारा इस प्रकार से हुई। फिर आगे बताया है कि यहाँ तक कि जो पहाड़ हैं उनको भी जो है अपने खनिज की प्राप्ति। अब हमें पता है कि पहाड़ के अंदर में अनेकों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसे मिनरल्स बोलते हैं। तो अगर हम चाहते हैं, आज भी हम लोग देखते हैं कि काफ़ी प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर माइनिंग की जाती है। तो माइनिंग में हमें क्या क्या मिलता है? देखिए, माइनिंग जो है कोयले के लिए भी की जाती है, और माइनिंग जो है आयरन के लिए, लोहे की प्राप्ति के लिए भी की जाती है। तो अगर आप कभी, आपने देखा होगा दक्षिण भारत में बहुत सारी ऐसी जगह हैं और कई जगह पर सोने की भी प्राप्ति होती है, तो उसकी भी माइन अलग अलग होती है। उसकी खान उसे बोलते हैं, माइन को हिंदी में खान जो है बताया जाता है। तो दक्षिण भारत में अगर आप बेल्लारी की तरफ आएंगे, हम्पी की तरफ आएंगे, हॉस्पेट की तरफ आएंगे, तो वहाँ पर आपको जो है इस लोहे की प्राप्ति के लिए जो माइन बनाई गई है, बड़ी बड़ी वहाँ पर आपको कंपनियाँ देखने को मिलेंगी। जैसे जिंदल की कंपनी, बड़ी कंपनी ने जो है अपना वहाँ पर माइनिंग का बड़ा प्लांट उन्होंने वहाँ पर बनाया हुआ है। इसी प्रकार से हट्टी की जो है सोने की खान है, हट्टी गोल्ड माइंस जिसे बोलते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। फिर कोलार की जो है कोल की माइन है, वहाँ पर जो है कोयले की प्राप्ति होती है। तो ये सारे खनिज जो होते हैं, ये सारे खनिज जो हैं ये पहाड़ों में, पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो पहाड़ों ने भी हिमालय को वत्स के रूप में बदल करके उन्होंने भी जो है अपने अस्तित्व में अनेकों खनिज की जो है प्राप्ति की। तो मतलब धरती से हमें सभी प्रकार की आवश्यकताएं, चाहे जितने भी प्राणी क्यों ना हो, उन सभी प्राणियों को अपने अपने भोजन की जो है प्राप्ति
पृथ्वी के द्वारा हो जाती है। और जो भी हमारी मनुष्य जीवन में भी ज़रूरतें हैं, जैसे अनेकों प्रकार के खनिज पदार्थ, यहाँ तक कि हम देखते हैं कि आज मॉडर्न सभ्यता में भी जो हम लोग कहते हैं पेट्रोल और डीजल और केरोसिन, ये भी हमें पृथ्वी से ही प्राप्त होते हैं। तो भगवान ने जो है, जैसे पृथु महाराज की कृपा से ये सारी चीज़ें प्राप्त हो सकी उनके समय में, तो भगवान की कृपा से पृथ्वी के अंदर में सभी प्रकार की ज़रूरतें हैं, इसलिए इसे वसुंधरा भी कहा जाता है, जिसके ऊपर हम जो है आश्रित होते हैं। हमारी सारी ज़रूरतें हम जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए देखिए, वैदिक सभ्यता में पृथ्वी को माँ के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से माता पिता से हमें अपनी ज़रूरतें प्राप्त होती हैं, धरती माता से हमें अनेकों प्रकार की ज़रूरतें न केवल मनुष्य को, सभी प्राणियों को प्राप्त होती हैं। ये हम भागवतम में देख सकते हैं। इसलिए हम धरती का सम्मान करते हैं, उसको हमें एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए अपने लोभ के कारण। आज हम लोग देखते हैं कलयुग के अंदर में लोग इतने लालची हो गए हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जो है पृथ्वी से हम जो है अनेकों प्रकार के पदार्थ निकालना चाहते हैं केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। और इसलिए हम देखते हैं कि इस संसार में इम्बैलेंस है, बाढ़ आ जाती है, कई बार भूकंप आ जाता है, क्योंकि हम जो है इम्बैलेंस कर रहे हैं पृथ्वी के अंदर में। अन्यथा पृथ्वी जो है, पृथु महाराज जैसे महान अगर शासक हैं, तो सारी ज़रूरतें वो प्रदान करने के लिए तैयार है। तो अब अगली कथा में जो है इसकी जो है अंतिम उसकी चर्चा हम करेंगे कि महाराज पृथु ने किस प्रकार से पृथ्वी के द्वारा अपने राज्य को जो है पूर्ण रूप से सुख और समृद्धिपूर्ण राज्य बनाया। हरे कृष्णा।